तो ये मेरे सब माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक वाले शॉर्ट्स का कंपाइलेशन है पार्ट 2, सो एंजॉय। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक एडिशन पार्ट 26 नंबर 1। तो भाई जावा एडिशन में हम हाफ ब्लॉक स्पेस के थ्रू नहीं जा सकते बोर्ड से, लेकिन बेडरॉक एडिशन में हम जा सकते हैं। भाई बेडरॉक एडिशन में अपन जा सकते हैं और ये जावा में नहीं हो पाता है। नंबर 2, तो भाई बेडरॉक एडिशन में अगर अपन स्टिकी पिस्टन से गोल्ड ब्लॉक को लगातार हिलाते ही रहे और फिर पिगलिन्स से अपन ट्रेड करें तो भाई वो पागल हो जाते हैं, उनके कोड में कोई दिक्कत आ जाती है। अपन एक गोल्ड इंगट देते हैं फिर भी वो लगातार ट्रेडिंग करते ही रहते हैं। भाई ये देखो कैसे कर रहे हैं, लेकिन अपन जावा एडिशन में ये चीज करने की कोशिश करेंगे तो भाई कुछ भी नहीं होने वाला है। नंबर 3, तो भाई जावा एडिशन में अगर अपन को रुकना है क्रिएटिव मोड में उड़ते उड़ते तो भाई हम धीरे धीरे रुकते हैं। देखो धीरे धीरे अपना कैरेक्टर पॉज पे आता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर अपन ने चलने का बटन छोड़ा नहीं कि अपन इंस्टेंटली रुक जाते हैं। नंबर 4, तो भाई जावा एडिशन में अपन शल्कर बॉक्स का यूज करके फ्लोर के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन बेडरॉक में ये नहीं हो पाता है। लेकिन बेडरॉक में अपन वॉल्स के थ्रू जा सकते हैं। नंबर 5, तो बेडरॉक एडिशन में अपन किसी ब्लॉक के साइड पे कोरल फैन लगाते हैं तो वो एक ही होता है, लेकिन जावा एडिशन में वो 2 होते हैं। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक एडिशन पार्ट 27 नंबर 1। तो भाई माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में अबैंडन्ड विलेजेस का स्पॉन होने का चांस सिर्फ 2% होता है, लेकिन वही बेडरॉक एडिशन में वो 30% तक का होता है। नंबर 2, तो भाई माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में जब स्क्विड मरता है, पानी के बाहर काफी देर तक रहता है तो उसके आर्म्स धीरे धीरे हिलने बंद हो जाते हैं और फिर जब वो आर्म्स रुक जाते हैं तो वो डैमेज लेने लगता है, लेकिन जावा में ऐसी डिटेलिंग नहीं है। नंबर 3, तो भाई माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में अपन इस मशीन का यूज करके नेदर पोर्टल ब्लॉक्स ले सकते हैं, यस, लेकिन ये जावा एडिशन में नहीं हो पाता है। नंबर 4, तो भाई माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में अगर अपन किसी मॉब हेड को बेबी ड्राउंड पे पहनाएंगे तो भाई वो अपन जमीन पे प्लेस करते हैं ना, उससे भी ज्यादा बड़ा हेड लगेगा उसके सर पे। पता नहीं ये ग्लिच क्यों होता है बेडरॉक एडिशन में, पर जावा में ये नहीं है। नंबर 5, तो भाई माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में अपन मॉब्स को इमॉर्टल बना सकते हैं, यस। तो भाई माइनक्राफ्ट बेडरॉक में अगर अपन बहुत सारे मॉब्स जमा करके उन पे पोशन ऑफ डीके मार के लास्ट मोमेंट पे उनको हील करे तो कुछ मॉब्स ऐसे हो जाएंगे फिर इनको कुछ भी कर लो ये कभी नहीं मरेंगे। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक एडिशन पार्ट 28 नंबर 1। तो भाई माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में जब स्नोबॉल्स आग के थ्रू जाती है तो वो मॉब को ज्यादा डैमेज करती है, लेकिन बेडरॉक में वो उसको जला भी देती है, जावा में जलाती नहीं है। नंबर 2, तो भाई जावा एडिशन में रेडस्टोन कंपोनेंट्स पानी में नहीं लगते हैं, तो भाई बेडरॉक एडिशन में ऐसा नहीं है, जावा एडिशन की तरह नहीं है। बेडरॉक में रेडस्टोन कंपोनेंट्स लग जाते हैं पानी में, हमें खाली रेडस्टोन डस्ट की जगह रिपीटर्स यूज करने पड़ेंगे। नंबर 3, तो भाई माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में अपन चेस्ट और शेल्कर को मिक्स कर सकते हैं, ये देखो पिस्टन से पुश करके, लेकिन जावा में तो पिस्टन से पुश ही नहीं होता। नंबर 4, तो भाई माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में अपन बोज और कारपेट्स को भी फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, पर बेडरॉक एडिशन में ऐसा नहीं होता, तो ड्यूपिंग मशीन भी किसी काम की नहीं है। नंबर 5, तो भाई माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में अपन कैंडल्स के नीचे लिवर्स लगा सकते हैं जिससे ऐसा डेकोरेशन बन सकता है, लेकिन जावा एडिशन में ये नहीं हो पाता है। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक एडिशन पार्ट 29 नंबर 1। तो भाई माइनक्राफ्ट जावा एडिशन के अंदर अपन एंड क्रिस्टल्स को स्टैक करें तो वो ऐसे दिखेंगे, लेकिन बेडरॉक एडिशन में स्टैक करने के बाद गेम को रीलोड करें तो वो ऐसे दिखने लगेंगे। नंबर 2, तो भाई माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में अपन को कोल्ड्रॉन को पानी से भरने के लिए सोर्स ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में बहते हुए पानी से भी कोल्ड्रॉन भर जाता है। नंबर 3, तो भाई माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में मॉब्स फायर के थ्रू प्लेयर्स को अटैक करने नहीं आते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन में वो फायर के थ्रू जलते हुए आ जाते हैं भाई। नंबर 4, तो माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में अपन मैक्स 32 चंक्स तक रेंडर डिस्टेंस लेके जा सकते हैं, लेकिन बेडरॉक में 96। नंबर 5, तो भाई माइनक्राफ्ट बेडरॉक और जावा दोनों में अगर पोर्टल के नीचे फेंस लगा दे तो जावा में टेलीपोर्ट हो जाएंगे, लेकिन बेडरॉक में अपन उसके ऊपर चल सकते हैं बिना टेलीपोर्ट हुए। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक एडिशन पार्ट 30 नंबर 1। तो भाई माइनक्राफ्ट जावा एडिशन की ये जो डीबग स्क्रीन होती है ये बेडरॉक एडिशन में है ही नहीं, जावा में ही होती है। नंबर 2, तो भाई माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में कंपोस्टर में घुस के अपन ऊपर से पिस्टन को पुश करते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जावा में हमें एक एक्स्ट्रा ग्लिच देखने को मिलता है। नंबर 3, तो भाई माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में अगर अपन क्रीपर हेड पहनेंगे या कोई भी मॉब का हेड पहनेंगे तो उसको हमें डिटेक्ट करने की रेंज आधी हो जाती है, पर बेडरॉक में नहीं है। नंबर 4, तो भाई माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में बैडोमन को मारने पर सिर्फ बैडोमन इफेक्ट मिल जाता है, लेकिन बेडरॉक में ऐसा टोटम जैसा एनिमेशन आता है। नंबर 5, तो माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में ऐसा शेप बना के टीएनटीज फोड़ने पे देखो क्या होता है, ये जैसे ही टीएनटीज फूटेंगे तो ऐसा हार्ड शेप बन जाएगा, लेकिन जावा एडिशन में ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो रैंडम एक्सप्लोजन होगी।
तो मैं माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक के चेंजेस वाले 30 शॉर्ट्स बना चुका हूँ, लेकिन रिसेंटली मोजांग ने इनमें से कुछ चेंजेस रिवर्ट कर दिए हैं। जैसे पहले फॉलन ट्रीज सिर्फ बेडरॉक एडिशन में स्पॉन होते थे, लेकिन अब ये जावा एडिशन में भी स्पॉन होते हैं। नंबर 2, तो जैसा कि तुम्हें पता है कि जावा एडिशन में हम डेथ से बच सकते हैं, गेम को पॉज करके और रिज्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन में ये होता ही नहीं था, गेम पॉज कर ही नहीं सकते थे हम। लेकिन अभी बेडरॉक में भी ये फीचर डाल दिया है। जनरल सेटिंग्स में तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा, इसे ऑन करने के बाद गेम एक्चुअल में पॉज हो जाती है बेडरॉक में भी। नंबर 3, तो भाई बेडरॉक एडिशन में पहले ग्रास कुछ ऐसी दिखती थी, काफी कम ग्रास जनरेट होती थी, लेकिन अब बेडरॉक में भी जावा की तरह बहुत सारी ग्रास जनरेट होती है। नंबर 4, तो बेडरॉक के ओशंस काफी ज्यादा बंजर दिखते थे क्योंकि काफी कम केल्प जनरेट होता था जावा के मुकाबले, लेकिन अब बेडरॉक में भी जावा की तरह बहुत सारा केल्प भी जनरेट होता है। तो पिछले कुछ अपडेट्स में मोजांग ने कुछ बेडरॉक एक्सक्लूसिव फीचर्स को जावा में ला दिया है। जैसे कि पहले बेडरॉक एडिशन के एंडरमैन उनकी आंखों में 0.05 सेकंड के लिए देखने पे भी ट्रिगर हो जाते थे, लेकिन अब उन्हें सेम जावा जैसा बना दिया है। अगर उनकी आंखों में हम 0.25 सेकंड्स के लिए देखेंगे तो ही वो ट्रिगर होंगे। और पहले बेडरॉक एडिशन के एंडरमैन बहुत ज्यादा टेलीपोर्ट करते थे और बहुत अनप्रेडिक्टेबली टेलीपोर्ट करते थे, और उन्हें बोट में भी नहीं फंसा सकते थे क्योंकि वो बोट में से भी टेलीपोर्ट कर जाते थे। लेकिन अब उन्हें सेम जावा जैसा बना दिया है, हम बोट में फंसा के उन्हें मार सकते हैं। नंबर 2, तो पहले अगर हम बेडरॉक एडिशन में नेदर में जा रहे होते थे और जब हमारी गेम लोड हो रही होती थी तब मॉब्स हमें मार सकते थे, लेकिन अब बैकग्राउंड में गेम पॉज हो जाती है और फिर वापस रिज्यूम होती है जब हमारा गेम लोड हो चुका होता है, यानी कि कोई लोड होते वक्त नहीं मार सकता। नंबर 3, तो पहले फ्लावर फॉरेस्ट बायोम बेडरॉक में बहुत अलग दिखता था, लेकिन अभी उसे सेम जावा जैसा बना दिया है। नंबर 4, भाई पहले बेडरॉक एडिशन में पंपकिन्स काफी कम जनरेट होते थे जावा के मुकाबले, लेकिन अभी उसको भी सेम जावा जैसा कर दिया है। और ये चेंजेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि भाई बेडरॉक एडिशन की जो स्पेशलिटी है, जो उसकी यूनिकनेस है, वही हटा रहे हो तो फिर फायदा क्या? कल को कॉम्बैट भी बेडरॉक में जावा का ही डाल देंगे। बेडरॉक की जो स्पेशलिटी है वो अलग क्यों है? उसकी यूनिकनेस की वजह से, वो ही खत्म कर रहे हो। तो जावा एडिशन में हम इलाइट्रा से पानी के अंदर भी उड़ सकते हैं, पर बेडरॉक एडिशन में पानी में जाते ही फ्लाइट स्टॉप। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक पार्ट 33। तो जावा एडिशन में ड्रैगन को मारने के बाद सेंटर का पोर्टल तोड़ के बीच वाले ब्लॉक के दोनों डायगोनल्स पे एंड क्रिस्टल्स लगा देंगे तो एंडर ड्रैगन वापस रिस्पॉन होने लग जाएगा। लेकिन वही चीज अगर बेडरॉक में करने जाए तो लास्ट ब्लॉक तोड़ते ही कुछ सेकंड्स के बाद सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। जावा एडिशन में ग्राइंडस्टोन के सपोर्ट ब्लॉक को अगर तोड़ दे तो खड़े रहते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन में उस ब्लॉक को तोड़ते ही वो भी टूट जाते हैं। और बेडरॉक एडिशन में हम कितने ही फास्ट उड़ रहे हो, हवा में डबल जंप करके हम अपनी फ्लाइट को इंस्टेंटली रोक सकते हैं, लेकिन ये जावा में होता ही नहीं है। ये देखो, डबल जंप और रुक गया। अरे नहीं, वो फॉल डैमेज की वजह से मेरा रोक दिया था मैंने। तो बेडरॉक एडिशन में हम आइटम्स फेंक के भी बेल को बजा सकते हैं, जो कि जावा में नहीं होता है। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक एडिशन पार्ट 34 नंबर 2। तो बेडरॉक एडिशन में हम शल्कर चेस्ट बना सकते हैं, चेस्ट को शल्कर में पुश करके शल्कर हमें मार भी नहीं पाएगा, चेस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं, पर ये जावा में नहीं होता है। नंबर 3, तो माइनक्राफ्ट में कुछ ऐसे ब्लॉक्स है जो सिर्फ माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में वाटर लॉग होते हैं, जैसे कि एंड पोर्टल फ्रेम्स, बेल्स, बेड्स, बीकन्स, स्टिकी पिस्टन्स और डोर्स भी। और डोर्स एक प्रॉब्लम है क्योंकि पर पानी में उनको सांस लेने के लिए यूज नहीं कर सकते। नंबर 4, तो भाई बेडरॉक एडिशन में एक्वेटिक प्लांट्स पे लावा गिरता है तो वो उन्हें स्टोन में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जावा एडिशन में लावा वहीं का वहीं रुक जाता है, नीचे गिरता ही नहीं है। नंबर 5, स्प्लैश वाटर बॉटल से जावा एडिशन में कैंडल्स को बुझा सकते हैं, पर बेडरॉक एडिशन में कैंडल्स को उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो बेडरॉक एडिशन में हम कमांड्स का यूज करके गेम के सारे एनिमेशंस को यूज कर सकते हैं और उन्हें दूसरे मॉब्स पे भी लगा सकते हैं, लेकिन जावा में ये फीचर नहीं है। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक पार्ट 35 नंबर 2। तो जावा एडिशन में अपने इफेक्ट्स देखने के लिए इन्वेंटरी खोलनी पड़ती है, पर बेडरॉक एडिशन में इफेक्ट्स का एक अलग से मेन्यू आता है। नंबर 3, जावा एडिशन में किलर बनी और जायंट है जिन्हें हम कमांड्स का यूज करके स्पॉन कर सकते हैं, पर बेडरॉक में ये है ही नहीं। नंबर 4, तो भाई जावा एडिशन के मॉब्स को जब भी आग लगती है तो सबसे पास वाला पानी ढूंढ के उसमें जाते हैं, पर बेडरॉक में ये फीचर है ही नहीं, वो यहीं वहीं घूमते रहते हैं। नंबर 5, तो जावा एडिशन के पिगलिन्स को कोई चीज उठानी है तो उसके पास जाना पड़ेगा, पर बेडरॉक में वो एक ब्लॉक के गैप से भी चीजें उठा लेते हैं। तो बेडरॉक एडिशन के विलेजर्स सोते हुए भी माइनकार्ट में बैठ जाते हैं और वो चलती हुई माइनकार्ट में भी सोते ही रहते हैं, पर ये फीचर जावा में नहीं है। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक पार्ट 36 नंबर 2। तो जावा एडिशन में जीयूआई के लिए चेस्ट में रखे हुए आइटम्स को यूज किया जाता है, पर बेडरॉक एडिशन में डेडिकेटेड जीयूआई होता है विद कस्टम टेक्स्ट एंड एनिमेशंस। नंबर 3, तो भाई किसी बेड पे अगर एरोस फायर किए जा रहे हैं तो हम बेडरॉक एडिशन में उस पर सो पाएंगे, पर जावा एडिशन में हमें उस पर सोते ही डैमेज आएगा। नंबर 4, जावा एडिशन में हम आइटम्स को भी फिशिंग रॉड से खींच सकते हैं, पर बेडरॉक एडिशन में ये नहीं होता। नंबर 5, बेडरॉक एडिशन में इग्लूज में पैक्ड आइस यूज होती है जिसके थ्रू हम नहीं देख सकते, पर जावा एडिशन में नॉर्मल होती है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं।
तो जावा एडिशन में पिगलिन्स नॉर्मल और कोल्ड्रॉन वाले लावा में रह सकते हैं, पर बेडरॉक एडिशन में कोल्ड्रॉन के अंदर लावा डाल के उसमें पिगलिन डाले तो वो जलने लगता है, और ये सिर्फ एनिमेशन ही है, उसको कोई डैमेज नहीं आता है। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक पार्ट 37 नंबर। जावा एडिशन में शल्कर पे इनविजिबिलिटी पोशन मारने से अंदर का प्राणी दिखने लगता है, पर बेडरॉक एडिशन में शल्कर पे इनविजिबिलिटी पोशन का कोई असर ही नहीं होता है। नंबर 3, तो जावा एडिशन में जलते हुए टीएनटी पे सैंड गिरा दे तो वो नॉर्मल टीएनटी की तरह ही फूटता है अंडर वाटर भी, पर बेडरॉक में ये चीज काम नहीं करती। नंबर 4, तो भाई बेडरॉक एडिशन के वुल्फ्स ट्रॉपिकल फिश, कॉड और पफर फिश भी खा लेते, पर जावा के वुल्फ ये नहीं खाते। नंबर 5, तो हम बैरियर को वाटर लॉक कर सकते हैं बेडरॉक एडिशन में, पर जावा एडिशन में ये नहीं होता है। तो बेडरॉक एडिशन में जब घास टम पे अटैक करती है तो उसकी आंखें और मुंह ग्लो करते हैं रेड कलर से, लेकिन जावा एडिशन में सिर्फ कलर होता है, कोई ग्लो नहीं होता। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक पार्ट 37 नंबर 2, तो भाई जावा एडिशन में अगर हम ड्रिपस्टोन को एंड में गिराते हैं तो दूसरी तरफ वाली एंटिटी को डैमेज आता है, पर बेडरॉक एडिशन में वो पोर्टल पे गिरते ही आइटम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और किसी को कोई डैमेज नहीं आता है। नंबर 3, तो भाई जावा एडिशन में हम टॉर्चेस को हनी ब्लॉक पे प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि वो एक फुल ब्लॉक नहीं है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में हम टॉर्चेस को प्लेस कर सकते हैं उस पर। नंबर 4, तो भाई जावा एडिशन में कॉन्विट प्लेस करने पे हवा में होता है, पर बेडरॉक में वो जमीन से चिपका रहता है। नंबर 5, तो जावा एडिशन में स्प्रिंट जंपिंग कुछ ऐसी दिखती है जो कि नॉर्मल है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में वो कुछ ऐसी दिखती है, और ये 1.19 के बाद ही हुआ है। उसके पहले बेडरॉक एडिशन में भी स्प्रिंट जंपिंग कुछ ऐसी ही दिखती थी, नॉर्मल जैसी ही। तो बेडरॉक एडिशन में बारिश आग को बहुत जल्दी बुझा देती है, लेकिन जावा एडिशन में ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक पार्ट 39 नंबर 2, तो हम जावा एडिशन में आइस के ऊपर भी आग लगा सकते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन में ये नहीं होता, जो कि लॉजिकल भी है। नंबर 3, तो भाई बेडरॉक एडिशन में पोर्टल के नीचे फेंस लगा दे तो हम उसके अंदर नहीं जा पाएंगे, उसके ऊपर खड़े रहेंगे, लेकिन जावा एडिशन में ये चीज़ काम नहीं करती। नंबर 4, तो भाई जावा एडिशन में हम मरते हैं तो ऐसी डेथ स्क्रीन आती है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में एक जूम आउट एनिमेशन होता है जो कि रिसेंटली ऐड हुआ है, पहले नहीं था। नंबर 5, तो जावा एडिशन में अपन के कितने अचीवमेंट्स हुए उन्हें देखने के लिए अचीवमेंट टैब में घूमते रहना पड़ता है, पर बेडरॉक एडिशन में अपन को दिखा देता है कि कितने अचीवमेंट हुए हैं। तो बेडरॉक एडिशन में एक हाइड पेपर डॉल का ऑप्शन है, उसे ऑफ करने से अपने स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक अपने कैरेक्टर का छोटा सा 3D मॉडल आ जाता है, लेकिन जावा में ये फीचर नहीं है। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक पार्ट 40 नंबर 2, तो जावा एडिशन में एनविल को स्लाइम ब्लॉक पे गिराएं तो वो डैमेज हो जाता है, जो कि लॉजिकल नहीं है क्योंकि स्लाइम ब्लॉक सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन में उसे गिराएं तो वो डैमेज नहीं होता है। नंबर 3, तो भाई माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में सबटाइटल्स का ऑप्शन है, जिससे जो हो रहा है वो सब नीचे लिख के आ जाता है, पर बेडरॉक में ये नहीं है। नंबर 4, तो भाई जावा एडिशन में चेस्ट के ऊपर स्लैब हो तो वो खुल जाता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में ये नहीं होता कि स्लैब फुल ब्लॉक नहीं है। नंबर 5, जावा में अपन बेड्स, एनविल्स, ग्राइंडस्टोन और कोल्ड्रॉन के थ्रू एरो मार सकते हैं, पर बेडरॉक एडिशन में ये नहीं होता है। तो बेडरॉक एडिशन में अगर अपन फिश को स्लाइम ब्लॉक पे रखे तो वो बहुत ऊंचा बाउंस करने लगेगी, लेकिन जावा एडिशन में ये नहीं होता, वो बाउंस करती है पर बेडरॉक जितना नहीं। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक पार्ट 41 नंबर 2, तो भाई जावा एडिशन में पिस्टन पे लीवर लगा के उसको ऑन करे तो वो टूट जाता है, पर बेडरॉक में नहीं टूटता। नंबर 3, बेडरॉक एडिशन में एंडरमाइट बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो एंडरमैन को पहले जाके अटैक करते हैं, लेकिन जावा एडिशन में एंडरमैन उनको पहले अटैक करते हैं। नंबर 4, बेडरॉक में हाथ में पकड़ी हुई चीजें हिलती रहती है, पर जावा एडिशन में वो कंप्लीटली स्टिल रहती है। नंबर 5, तो बेडरॉक एडिशन में अपन के पास वर्जन चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जावा एडिशन में माइनक्राफ्ट लॉन्चर में अपन वर्जन्स चेंज कर सकते हैं। तो बेडरॉक एडिशन में हम कस्टम मॉडल्स वाली स्किन्स भी यूज कर सकते हैं, कुछ स्किन्स तो एनिमेटेड भी होती है, लेकिन ये फ्री नहीं पेड होती है, पर ये फीचर जावा में नहीं है। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक पार्ट 42 नंबर 2, बेडरॉक का क्रिएटिव मेन्यू जावा से ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें एक्सपांडेबल बटन्स होते हैं जिससे सारी एक जैसी चीजें एक साथ आ जाती है, और 2x2 क्राफ्टिंग ग्रिड भी होता है, लेकिन ये फीचर जावा एडिशन में नहीं है। नंबर 3, जावा एडिशन में अपन 32 चंक्स तक ही मैक्स रेंडर डिस्टेंस लेके जा सकते हैं, पर बेडरॉक में वो 96 तक जाता है। एंड में तो एंड के आउटर आइलैंड्स भी दिखने लगते हैं यहीं से। नंबर 4, बेडरॉक एडिशन में ग्लिच है जिससे साइन पे लिखा हुआ टेक्स्ट ग्लास के बॉर्डर्स से भी दिख जाता है, पर जावा में एक ग्लिच नहीं है। नंबर 5, बेडरॉक के फॉक्सेस के पास जावा से डबल हेल्थ है, जावा में 5 है, बेडरॉक में 10। तो बेडरॉक एडिशन में डॉल्फिन्स अपने पीछे बबल्स की एक ट्रेल छोड़ते हुए जाती है, लेकिन जावा एडिशन में ये नहीं होता है। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक पार्ट 43 नंबर 2, तो चार्ज क्रीपर के ग्लोइंग टेक्सचर को अपन एक्सरे की तरह यूज कर सकते हैं बेडरॉक एडिशन में पानी और आइस के थ्रू देखने के लिए, लेकिन जावा में ये नहीं होता है। नंबर 3, बेडरॉक एडिशन में अपन एंड क्रिस्टल को एंड पोर्टल के थ्रू भेजे तो वो चला जाता है, लेकिन जावा में वो वहीं अटक जाता है। नंबर 4, कैक्टस के ऊपर कारपेट रख के जावा में उस पर चले तो डैमेज नहीं आएगा, लेकिन बेडरॉक एडिशन में डैमेज आता है। नंबर 5, बेडरॉक एडिशन में बैनर्स वाटर लॉग होने के बाद भी क्लियरली दिखते रहते हैं और साइन बोर्ड्स पे लिखा हुआ टेक्स्ट भी क्लियरली दिखता रहता है, लेकिन ये ग्लिच जावा एडिशन में नहीं होता है। तो जावा एडिशन में अगर एंड पोर्टल बनाए और बीच में नेदर पोर्टल आ रहा हो तो नेदर पोर्टल टूट जाएगा, लेकिन बेडरॉक एडिशन में यही चीज़ करने पे पोर्टल ब्लॉक्स नहीं टूटेंगे और ये अभी भी यूजेबल रहेगा। ये देखो मैं जा पा रहा हूँ। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक पार्ट 44 नंबर 2,
तो जावा एडिशन में स्पाइडर्स मैग्मा ब्लॉक्स पे भी क्लाइम कर लेते हैं, जो कि इलॉजिकल है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में वो नहीं करते हैं। नंबर 3, तो फिशिंग रॉड को अगर अपन लावा के थ्रू फेंके तो उसमें आग लग जाती है, और उसी को कोई एंटिटी पे फेंके तो जावा में उसे डैमेज नहीं आता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में डैमेज भी आता है, आग भी लगती है। नंबर 4, बेडरॉक एडिशन में अपन इनविजिबल बबल एलिवेटर बना सकते हैं। उसके लिए अपन को सोल सैंड रखनी है, उसके ऊपर पानी डालना है, पानी को हटाने के लिए पाउडर स्नो यूज करनी है, और ब्लॉक को हटाने के लिए एंड पोर्टल यूज करना है, लेकिन ये ग्लिच जावा एडिशन में नहीं होता है। नंबर 5, जावा एडिशन में आयरन गोलम बनाने के लिए अपन को कार्ड पंपकिन की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल से नहीं बनता, पर बेडरॉक एडिशन में नॉर्मल से भी बन जाता है। तो जावा एडिशन में हम बोट को लावा के आसपास चला सकते हैं, पर बेडरॉक एडिशन में लावा के आसपास प्लेस करते ही वो बहुत सारा डैमेज लेने लगती है और तुरंत टूट जाती है। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक पार्ट 45 नंबर 2। तो बेडरॉक एडिशन में एंडर ड्रैगन की हेल्थ खत्म होते ही वो वहीं मर जाता है, लेकिन जावा एडिशन में वो पूरे में घूमता रहता है और एंड फाउंटेन पे आने के बाद उसके मरने का एनिमेशन शुरू होता है और वहां मरता है। नंबर 3, तो जावा एडिशन में शल्कर को वॉइड के अंदर डाल दे तो वो नीचे एक पॉइंट पे आके अटक जाता है और वहां पे डैमेज भी नहीं लेता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में ये चीज नहीं होती है। नंबर 4, तो बेडरॉक एडिशन और जावा एडिशन के अंदर एंड पोर्टल के अंदर का टेक्सचर थोड़ा बहुत अलग है, ये देखो। नंबर 5, तो अगर हम पिस्टन्स को एंड पोर्टल के अंदर कुछ इस तरह से एक्टिवेट करके लगा दे और फिर उसे ऑन करने की कोशिश करें तो बेडरॉक एडिशन में कर्स्ड पोर्टल बन जाएगा, जिसके बीच में एक ही ब्लॉक होगा, बाकी खाली होगा, लेकिन जावा एडिशन में ये करने पे वो सारे गायब हो जाएंगे। तो बेडरॉक एडिशन के पुराने वर्जन्स में अगर अपन रैबिट्स को कमांड से स्पॉन करें तो वो काफी बड़े स्पॉन होते थे, 1 ब्लॉक की हाइट होती थी उनकी, और टेम्ड वुल्फ को स्पॉन करके उसका कलर चेंज करने की कोशिश करें तो पूरा वुल्फ का कलर चेंज हो जाएगा, जबकि होना सिर्फ बेल्ट का चाहिए। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक पार्ट 46 नंबर 2। तो बेडरॉक एडिशन में अपन फिशिंग रॉड का यूज करके एंटिटीज को बोट में से निकाल सकते हैं, पर जावा में ये नहीं होता है। नंबर 3, तो जावा एडिशन के एंडरमैन को कोल्ड्रन के अंदर वाले वाटर से कोई दिक्कत नहीं होती है, जो कि इलॉजिकल है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में सही होता है, कोल्ड्रन के वाटर से भी उन्हें डैमेज आता है। नंबर 4, जावा एडिशन में गेम मोड चेंज करने के लिए हमें पूरा वर्ड लिखना पड़ता है, पर बेडरॉक एडिशन में शॉर्टकट्स है, जैसे कि C फॉर क्रिएटिव और S फॉर सर्वाइवल। नंबर 5, तो बेडरॉक एडिशन में हम ओवरवर्ल्ड में भी स्पंज को ड्राई कर सकते हैं, डेजर्ट जैसी किसी गर्म बायोम में उसे प्लेस करके कुछ मिनट बाद वो ड्राई हो जाता है। तो बेडरॉक एडिशन में पानी का कलर बायोम के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो नेदर में कमांड का यूज करके अगर वाटर लाए तो वो वहाँ पे रेड कलर का होगा। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक पार्ट 47 नंबर 2। तो बेडरॉक एडिशन में अपन अपने प्लेयर की हाइट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये फीचर जावा एडिशन में नहीं है। नंबर 3, तो भाई बेडरॉक एडिशन में ड्रॉप की हुई स्वॉर्ड्स को स्केलेटन्स उठा लेते हैं, लेकिन जावा एडिशन में ये वो तभी करते हैं जब उनका बो टूटने वाला होता है। नंबर 4, तो बेडरॉक एडिशन में अपन इस कंट्रैप्शन को बना के सैंड को रैंडम आइटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उससे कई बार अपने को इलीगल ब्लॉक्स मिल जाते हैं, जैसे कि बैरियर्स, फायर, बेडरॉक, लाइट ब्लॉक वगैरह। नंबर 5, तो बेडरॉक एडिशन के पुराने कुछ वर्जन्स में एक ऐसा ग्लिच था जिससे बेडरॉक रेल्म्स में अपन बबल कॉलम आइटम ले सकते थे सर्वाइवल मोड में। तो बेडरॉक एडिशन के पुराने वर्जन्स में हम मून को कुछ ऐसा बना सकते थे। तो पुराने वर्जन्स में एक ग्लिच था कि जिससे अपन टाइम को -24,000 पे सेट कर दें तो कुछ ऐसा होता था, सारे मून के फेजेस एक साथ दिखते थे और अलग अलग पैटर्न्स बनते थे, इंक्लूडिंग दिस वन। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक पार्ट 48 नंबर 2। बेडरॉक एडिशन में माइन कार्ट्स बबल कॉलम्स पे भी ट्रैवल कर सकती है कुछ इस तरह से, तो इन्हें रोलर कोस्टर्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन सेम चीज जावा में नहीं होती है, 2 ब्लॉक के बाद रुक जाती है। नंबर 3, तो बेडरॉक एडिशन में स्नो को लीफ के ऊपर प्लेस कर दे तो लीफ में से स्नो पार्टिकल्स निकलेंगे, जैसे कि वाटर और लावा के ब्लॉक्स के थ्रू निकलते हैं, पर ये सिर्फ लीव्स के थ्रू ही निकलेंगे, बाकी सॉलिड ब्लॉक्स के थ्रू नहीं। पर ये स्नो पार्टिकल्स जावा में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नंबर 4, अगर अपन जावा एडिशन में बेड को कुछ इस तरह से कवर कर दे तो वो ऑब्स्ट्रक्टेड गिनाएगा और अपन वर्ल्ड स्पॉन पे स्पॉन होंगे, लेकिन यही सेम चीज अगर अपन ने बेडरॉक एडिशन में की तो अपन कितने भी ब्लॉक्स के अंदर उसको क्यों ना दबा दे, अपन सबसे ऊपर वाली लैंड पे ही स्पॉन होंगे। नंबर 5, आयरन बार्स के टेक्सचर्स दोनों वर्जन्स में अलग अलग है और बेडरॉक एडिशन में फुल ब्लॉक होते हैं, यानी कि एंड में अपन नीचे से क्रिस्टल्स को नहीं फोड़ सकते। तो बेडरॉक एडिशन में कॉन्डुइट्स के पार्टिकल्स अलग होते हैं, ये देखो अजीब अजीब से शेप उसके अंदर जा रहे हैं, लेकिन जावा एडिशन में देखा जाए तो वहाँ बबल्स जैसे गोल पार्टिकल्स होते हैं। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक पार्ट 49 नंबर 2। तो जावा एडिशन में पानी के अंदर जाने पे काफी दूर का दिखता रहता है, जैसा कि तुम देख सकते हो, पर बेडरॉक एडिशन में विजिबिलिटी काफी कम है। नंबर 3, तो भाई जावा एडिशन में नीचे बेडरॉक की एक लेयर होती है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में वर्ल्ड के नीचे 2 बेडरॉक की लेयर होती है। नंबर 4, तो बेडरॉक एडिशन में एक्सलॉटल पे लाइटनिंग गिरे तो उसे नहीं बचाया जा सकता, इंस्टेंट डेथ है, लेकिन जावा एडिशन में यही सेम चीज हो तो हमारे पास कुछ सेकंड्स का टाइम होगा उसे बचाने के लिए। नंबर 5, अगर जावा एडिशन में अपन एक स्लाइम को नेम टैग दे और उसे मारे तो बाकी के सारे स्लाइम्स पे भी सेम नेम टैग लगा हुआ होगा, लेकिन बेडरॉक एडिशन में अगर अपन उसे एक स्लाइम को मारे तो बाकी के स्लाइम्स के पास कोई नेम नहीं होगा। तो बेडरॉक एडिशन में कॉन्डुइट स्केलेटन हॉर्सेस और ज़ॉम्बी हॉर्सेस पे भी अटैक करता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दोनों प्लेयर को मारते नहीं है, तो हॉस्टाइल नहीं हुए। माइनक्राफ्ट जावा वर्सेस बेडरॉक पार्ट 50 नंबर 2। तो जावा एडिशन में बबल कॉलम पानी के अंदर अच्छे से ब्लेंड होते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन में उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो अलग से एक ब्लॉक है क्योंकि सिर्फ साइड्स में बबल के टेक्सचर चिपका रखे हैं। वैसे वो दोनों एडिशंस में अलग ब्लॉक ही होता है, लेकिन जावा में वो अच्छे से ब्लेंड होता है। नंबर 3, बेडरॉक एडिशन में रीजनरेशन हार्ट्स नीचे की तरफ हिलते हैं, जैसा कि तुम स्लो मोशन में देख सकते हो, पर जावा एडिशन में वो ऊपर की तरफ हिलते हैं, ये देखो। नंबर 4, तो
भाई बेडरॉक एडिशन में लाइटनिंग रॉड का रेडियस डबल होता है जावा से, 128 ब्लॉक्स होता है 64 की जगह। नंबर 5, तो दोनों एडिशंस में ग्लोइंग साइंस का टेक्सचर एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है, जैसा कि तुम देख सकते हो। ये कंपाइलेशन का पार्ट 2 था। पार्ट 1 देखने के लिए क्लिक हियर और बाकी सारे कंपाइलेशंस देखने के लिए क्लिक हियर। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।